पत्रकारिता का किसी भी तरह से बहिष्कार, मैं उसके पक्ष में नहीं हूं, लेकिन यहां सवाल क्या पत्रकारिता पर भी उठने लगे हैं। पत्रकारिता की आजादी का मतलब एक एजेंडा, एक प्रोपेगेंडा चलाना, एक नैरेटिव सेट करना, और सवाल सत्ता से नहीं बल्कि विपक्ष से पूछना हो गया है क्या पत्रकारिता क्या फंसती जा रही है ये, और सरकारें और पत्रकारों को अपनी गोदी में ही बिठाना चाहती हैं क्या। पत्रकारों के बहिष्कार के बाद मीडिया का एक वर्ग रो रहा है, चिल्ला रहा है, छाती पीट रहा है, लेकिन किसी के अंदर इतनी हैसियत नहीं है कि वो मीडिया की सच्चाई पर बात करे, उन 14 एंकरों की समीक्षा करे जिसका बहिष्कार किया गया है। लेकिन अब उसी मीडिया से एक आवाज आई है जो खुलकर इस मुद्दे पर बात करने के लिए तैयार है। संदीप चौधरी ने इस बात को डंके की चोट पर स्वीकारा है कि आज कुछ पत्रकार सत्ता की गोद में बैठे हैं, उनके तलवे चाटने को ही पत्रकारिता समझते हैं। संदीप इस बात पर जोर दे रहे हैं कि पत्रकारिता का यह हरगिज मतलब नहीं हो सकता कि आप एजेंडा चलाएं, नैरेटिव सेट करें, प्रोपेगेंडा करें और सवाल सत्ता की जगह सिर्फ विपक्ष से ही पूछें। तो संदीप चौधरी ने रुदाली गैंग की तरह रो रहे सुधीर चौधरी, रुबिका लियाकत, चित्रा त्रिपाठी और अर्नब गोस्वामी जैसों को लताड़ते हुए अपने गिरेबान में झांकने की सलाह दी है। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। पिछले 2 दिनों से देश में चर्चा और नफरती चिंटुओं की हो रही है, जिसके बॉयकॉट का ऐलान विपक्ष ने किया है। उन 14 लोगों को पत्रकार कहना अपनी आंखों पर पट्टी बांध लेने जैसा है। जो लोग उनके समर्थन में खड़े हैं वो कम से कम इंसान नहीं हो सकते हैं, उनकी इंसानियत मर चुकी है। वो उन नफरती गैंग का हिस्सा है जो इस देश में नफरत का बीज बो रहे हैं, जाति और धर्म के आधार पर देश को बांट रहे हैं, हिंदू मुस्लिम का एजेंडा चलाकर किसी पार्टी विशेष के वोट को साधने की कोशिश कर रहे हैं। जो अंधभक्ति में पगलाए हुए हैं वही लोग इन नफरती चिंटुओं का समर्थन कर सकते हैं, वरना उन लोगों का कैसे समर्थन किया जा सकता है जो मोदी चालीसा पढ़ने के सामने सेना की शहादत को दरकिनार कर देते हैं। अगर ऐसे लोग चीख चीख कर कहें कि वो देश की बात करते हैं, सेना की बात करते हैं, तब ऐसे में उनसे पलट कर ये नहीं पूछा जाएगा जब 3 दिन पहले जिस वक्त पीएम मोदी भाजपा कार्यालय पहुंचे थे, तुम लोग अपने चैनलों पर मोदी चालीसा पढ़ रहे थे। उसी वक्त सेना के 2 जवानों के साथ एक पुलिस अधिकारी को शहीद कर दिया गया, लेकिन तुम लोगों ने उनकी शहादत के सामने पीएम मोदी के जश्न को बड़ा कर दिया। तब क्या घास चरने चली गई थी तुम्हारी देशभक्ति, तुम्हारा सेना प्रेम? तो नफरती चिंटुओं, तुम लोग कान खोलकर सुन लो, ना तुम्हें देश से प्यार है ना देश की सेना से कोई मतलब है। तुम्हारे लिए देश का मतलब भाजपा है और सेनापति का मतलब नरेंद्र मोदी। तुम्हारा हाल सरकारी कोठे पर नाचने वाले से ज्यादा कुछ भी नहीं है। तुम्हारी हैसियत बस इतनी है कि नाच मेरी बुलबुल, तुम्हें पैसा मिलेगा। और यही वजह है कि संदीप चौधरी कह रहे हैं कि पत्रकारों का बहिष्कार किया जाना गलत है, लेकिन पत्रकारों को अपने अंदर झांक कर देखना चाहिए कि क्या वो पत्रकारिता कर रहे हैं या एजेंडा चला रहे हैं, प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और सत्ता के गोद में बैठे हुए हैं। संदीप चौधरी ने जिस तरह से रुदाली गैंग पर बात करने की हिम्मत दिखाई है वो काबिले तारीफ है। यही फर्क है संदीप चौधरी और सुधीर चौधरी में। संदीप चौधरी ने हिम्मत दिखाई है उस मुद्दे पर बात करने की जिसे अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर, लोकतंत्र के चौथे खंबे को कुचल दिए जाने के नाम पर पर्दा डाला जा रहा था। उस पर संदीप चौधरी कहते हैं कि गलती पत्रकारों की भी है, क्योंकि पत्रकार अब पत्रकार नहीं रहे बल्कि नफरती चिंटू बन गए हैं, एजेंडाबाज बन गए हैं। प्रोपेगेंडाबाजी करना इनका पेशा हो गया है और ये लोग सत्ता की गोद में बैठकर खुद को गोदी मीडिया कहलाने में फख्र महसूस करते हैं। संदीप चौधरी कहते हैं कि ऐसे हालात में मीडिया को अपने अंदर झांकने की, अपनी समीक्षा करने की जरूरत है। तो जिस तरह से संदीप चौधरी ने रुदाली गैंग बनकर रो रहे नफरती चिंटुओं को आईना दिखाया है, उस पर आप क्या सोच रहे हैं हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और हमारी फ्री जर्नलिज्म को आपके सपोर्ट की जरूरत है, वो तभी होगा जब आप जितना ज्यादा थैंक्स बटन का इस्तेमाल करेंगे और इससे हमारी हौसला अफजाई करेंगे। साथ ही अगर अब तक आपने हमारे चैनल खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी कर लीजिए।